पुतिन क्यों कह रहे हैं मैं इंतकाम लूंगा, आप सबको मालूम है, लेकिन पुतिन ये इंतकाम ज़ेलेंस्की से कैसे लेंगे? बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको वो ब्रेकिंग न्यूज बताएं। अमेरिका में तैनात रूसी राजदूत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता तो क्या होता, यानी वो कह रहे हैं कि जैसा अमेरिका बदला लेता वैसा ही रूस भी बदला लेगा। रूसी राजदूत एंटोनोव ने गंभीर सवाल किया है, यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी, ये जानकारी आ रही है, यानी अब ये वॉर और बड़ी हो सकती है। रूसी राजदूत के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी, ये रूस कह रहा है। और इसी से मिलता जुलता खबर एक और बयान है अमेरिका से, यानी देखिए रूस के गुस्से को आप समझ सकते हैं, रूस से आप ऐसे बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका से ऐसे ही बयान आ रहे हैं। क्रेमलिन अटैक पर सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इसी से मिलता जुलता व्हाइट हाउस पर हमला होता तो करारा जवाब देते, यह कहा है अमेरिका के एक बड़े सैन्य अफसर ने, पूर्व सैन्य अफसर ने। भविष्य में ज़ेलेंस्की डेडमैन साबित होंगे, यानी वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की मौत तय मानिए इस हमले के बाद। अगर अमेरिका का कोई पूर्व अधिकारी ऐसा कह रहा है, दैट मींस ज़ेलेंस्की पर खतरा बहुत बढ़ गया है क्रेमलिन अटैक के बाद। और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई। रूस के राजदूत से लेकर अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी तक दोनों लगभग एक ही लाइन पर बयान देते हुए, ये दोनों खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। पीसीआर दोनों खबरें अगर हम दिखा सके एक साथ, यहां पर देखिए, एक तरफ रूस के राजदूत ने कहा कि अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता तो कैसा होता, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन मॉस्को का होगा, यह रूस के अमेरिका में स्थित राजदूत ने कहा। लेकिन वही इसी लाइन पर अब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, सैन्य अधिकारी ने, जो कि सीआईए में अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भविष्य में ज़ेलेंस्की डेडमैन साबित होंगे। यानी क्या भविष्य में अब अमेरिका भी यह मानता है ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा अटैक हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है क्रेमलिन अटैक पर व्हाइट हाउस से, वो भी बताते हैं आपको। क्रेमलिन अटैक पर व्हाइट हाउस से एक बहुत बड़ी खबर, अटैक में अमेरिका का कोई हाथ नहीं, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। इसके पीछे कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? व्हाइट हाउस जो कह रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? व्हाइट हाउस और कीव ने जिस तरह से इस अटैक को नकारा है, क्या वाकई ऐसा है? बाखमुत से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशियन फोर्स ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की है। तो क्या यह रूस का बदला शुरू हो चुका है? टॉस 1A से रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है। रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य बेसेस तबाह हो गए हैं। ये बाखमुत की तस्वीरें देखिए, बाखमुत की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रूस ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की है और यूक्रेन के कई सैन्य बेसेस को तबाह किया है। टॉस 1A से यह अटैक किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर आ रही है बाखमुत से। बाखमुत ने रशियन आर्मी ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। दिखाएंगे आपको कैसे बाखमुत में रूस का गुस्सा बरस रहा है। रूसी सेना की भारी बमबारी से पूरा इलाका हिल चुका है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार, सब कुछ आप क्रेमलिन अटैक से जोड़िए। ये जितना भी रूस का रिटेलिएशन है, जितना भी रूस का अटैक है, ये सब कुछ आप जोड़िए क्रेमलिन अटैक से और पुतिन के गुस्से से, क्योंकि ये जो जानकारी इस वक्त आ रही है ये बताता है कि किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, ज़पोरिज़िया में, बाखमुत में, खरसोन में, यहां तक कि कीव और लवीव तक में रूस बहुत बड़े अटैक कर रहा है। ये दो खबरें बाखमुत की हैं और इसके अलावा दो खबरें आई थी किस तरह से ज़ेलेंस्की पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये अमेरिका में रूस के राजदूत से लेकर अमेरिका के पूर्व सैन्य अफसर तक कह रहे हैं। मैं जल्दी से जीडी बख्शी साहब के पास जाना चाहूंगा। जनरल बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल बख्शी, बाखमुत में जो ये हो रहा है अटैक, ये तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन पर रूस और अमेरिका दोनों तरफ से यह कहा जाए कि ज़ेलेंस्की के ऊपर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बड़ा खतरा है, हकीकत है ये बड़ा खतरा। देखिए ये जो अटैक हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, इसकी टैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो सिंबॉलिक आउटरेज जो है, ये बहुत ही एक बड़ा तमाचा मारने की कोशिश की है, परिहास करने की कोशिश की है रूस की सैन्य ताकत की। और कोई बड़ी जो पावर है वो इसको हाथ पे हाथ धरे बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो है, अभी तक
रूस की फौज टारगेट नहीं कर रही थी जेलेंस्की को जी। ना, रूस की सशस्त्र सेनाएं इन्होंने इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये शायद अगर कभी उनको डायलॉग पीस करनी हो तो ये ज्यादा अच्छा कैंडिडेट था सिवाय कुछ जर्नैलों के। लेकिन अब जब इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया है तो निश्चित आप समझिए कि प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक, आपने एक बड़ी लकीर खींच दी है सर। आप कह रहे हैं कि अब कोई पीस टॉक नहीं और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर यूक्रेन में अटैक कर सकता है रूस, और जेलेंस्की पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये आप भी मान रहे हैं।